Good morning, students. Today we'll discuss the topic 5.3.1 flowchart. In the previous topic, we have discussed about the algorithm. Now we discuss about the flowchart. A flowchart is a pictorial representation of step-by-step solution of a problem. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि हमारे पास जो एल्गोरिथम होता है उसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए। जब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो है एल्गोरिथम बनाएंगे। सबसे पहले उस एल्गोरिथम को हम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 इस तरह से हम लिखेंगे। और जब हम एल्गोरिथम को लिखेंगे तो हम ये बात पहले से हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि वो हर स्टेप यूनिक होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, पर्टिकुलर आईपी और साइकिल उसके अंदर फॉलो होना चाहिए। इसी चीज़ को अब हम क्या करेंगे, फ्लोचार्ट की हेल्प से सोल्व करेंगे। ए फ्लोचार्ट इज नॉट ए पिक्चोरिकल डिपिक्ट ऑफ सीक्वेंस इन विच इंस्ट्रक्शन आर कैरिड आउट इन ए एल्गोरिथम बट आल्सो इज यूज टू एन एड इन डेवलपिंग एल्गोरिथम। सबसे पहले बेस हमारा क्या है, एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम में जो जो स्टेप हमने लिए हैं उन स्टेप को ग्राफिकली कैसे शो किया जाएगा, ये काम कौन करेगा, फ्लो चार्ट। सबसे पहले देखिएगा सिंबल, सिंबल पर्पज, सिंबल पर्पज, ये दो कॉलम बने हुए हैं। सबसे पहले सिंबल क्या है, ओवल शेप में क्या है, स्टार्ट एंड स्टॉप। इनपुट और आउटपुट अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो सिंबल है। उसके बाद क्या है, रेक्टेंगल है आपका प्रोसेसिंग के लिए। अगर आपको कोई कमांड डालनी है, प्रोसेसिंग करनी है, जैसे कल हमने एग्जांपल दिया था कि वी वांट टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर, तो फर्स्ट वी डिक्लेयर द स्टार्ट, देन इनपुट। इनपुट इज द इनपुट ए एंड बी, वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी। जब हम इस तरह से लिखेंगे तब हमें ये साइन यूज़ करना पड़ेगा। उसके नीचे थर्ड साइन क्या है, रेक्टेंगल साइन है, प्रोसेसिंग। जैसे हम लिखेंगे सम इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये जो काम है ये क्या कहलाएगा, प्रोसेस कहलाएगा। अगर हम सम इक्वल टू ए प्लस बी लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, रेक्टेंगल यूज़ करना पड़ेगा। डिसीजन बॉक्स, जहाँ कहीं हमें डिसीजन लेना है। उसके बाद क्या है, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के अंदर हम क्या करते हैं, एरो सिंबल का यूज़ करते हैं। जब हम एरो सिंबल का यूज़ करेंगे तो ये क्या दिखाएगा, फ्लो ऑफ कंट्रोल, कि जिसके अंदर आपने क्या किया है, आपका कंट्रोल किस साइड ट्रांसफ़र हो रहा है, इस चीज़ को हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट के अंदर फ्लो ऑफ कंट्रोल के अंदर यूज करेंगे। एंड कनेक्टर, मैं आपको एक एग्जांपल शो कर रहा हूँ। देखिए आपके पास एग्जांपल है, ड्रा ए फ्लो चार्ट टू ऐड टू नंबर अलोंग विद द एल्गोरिथम इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहले स्टेप एल्गोरिथम में मैंने क्या लिया, स्टार्ट। स्टेप नंबर 2, गेट टू नंबर n1 एंड n2, s इक्वल टू n1 प्लस n2, प्रिंट द रिजल्ट s एंड स्टॉप। ये 5 स्टेप बने हमें एल्गोरिथम के अंदर। हमारे पास प्रॉब्लम थी कि हमारे पास 2 नंबर है और हमें उनको क्या करना है, ऐड करना है। इसके लिए हमें क्या बनाना है, एल्गोरिथम बनाना है। तो एल्गोरिथम मैंने आपको क्या बताया कि स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। सबसे पहला स्टेप स्टार्ट और सबसे लास्ट स्टेप क्या होगा, स्टॉप। फिर आपके पास इनपुट होगा, तो सेकंड स्टेप में आपने क्या लिखा, गेट टू नंबर n1 एंड n2। थर्ड स्टेप s इक्वल टू n1 प्लस n2, प्रिंट द रिजल्ट s एंड स्टॉप। इसका फ्लो चार्ट देखिएगा ध्यान से। स्टार्ट, इनपुट किया हमने, n1 को इनपुट किया, n2 को, 2 बार रिपीट हुआ है। स्टेटमेंट देखिएगा, रीड n1 रीड n2। पहले n1 को रीड किया, फिर n2 को रीड किया। फिर हमने प्रोसेसिंग अप्लाई करनी है तो किस में आएगा, रेक्टेंगल में आएगा, s इक्वल टू n1 प्लस n2। आउटपुट करना है, इनपुट और आउटपुट के लिए सेम साइन है, देखिए, प्रिंट s एंड लास्ट इज द स्टॉप। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी एल्गोरिथम होगा उसको हम किस में चेंज करते हैं, फ्लो चार्ट के अंदर चेंज करते हैं। अब देखिए मैं वापस उसी पेज पर आ रहा हूँ। फ्लो चार्ट के अंदर हमने ये सिंबल आपको डिस्कस किया। हर सिंबल के आगे उसका मीनिंग लिखा हुआ है, वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ करता है। अब देखिएगा नीचे लिखा हुआ है, राइटिंग एल्गोरिथम। टू राइट द एल्गोरिथम सच एज द लैंग्वेज शुड बी यूज्ड दैट इज क्लोज इनफ टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Thus, we have choose a language for algorithm is resemble our programming language Python.
लेट अस डिस्कस सर्टेन रूल फॉर राइटिंग द एल्गोरिथम। फर्स्ट देखिएगा आइडेंटिफायर, यहाँ वर्ड ध्यान से देखिएगा, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर आर द नेम गिवन टू वेरियस कंपोनेंट ऑफ प्रोग्राम बाय प्रोग्रामिंग दैट होल्ड वैल्यू टू ए फंक्शन और मॉड्यूल। हम आइडेंटिफायर को क्या कहा जाएगा, अगर सिंपल भाषा में समझाना हो, जैसे आपकी क्लास में मान ली 40 स्टूडेंट हैं, सबसे पहले स्टूडेंट की पहचान कैसे हुई, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6। एक पहचान ये है। एग्जामिनेशन के अंदर हम पहचान कैसे करेंगे कि रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4। जब हम क्लास में लेक्चर देते हैं, क्लास में हम आपस में बातचीत करते हैं, तो हम पहचान आपस में कैसे करते हैं, बाय नेम, कि आपने नाम बोला दीपक, सुमित, अंकुर, वैभव, ये जो नाम है दैट इज़ द आइडेंटिफायर। किसी भी कंपोनेंट की पहचान करने के लिए जो नाम रखे जाएंगे उनको क्या कहा जाएगा, आइडेंटिफायर। अब आपके यहाँ नीचे सेकंड लाइन में लिखा हुआ है वेरिएबल दैट होल्ड वैल्यू टू फंक्शन एंड मॉड्यूल। फंक्शन और मॉड्यूल की जब हम बात करेंगे आगे, हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर। जब भी हम कोई काम करते हैं, उस काम करने के तरीके को, उसको कैसे सोल्व किया जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, कुछ पर्पज़ को सोल्व करने के लिए सेट ऑफ कमांड्स लिखी जाती हैं, जिनको क्या कहा जाएगा, फंक्शन। फंक्शन का नाम भी क्या है, आइडेंटिफायर लिखा है। जैसे देखिएगा, हमने कहा क्रिकेट मैच वर्ड यूज हुआ, तो आपके दिमाग में एकदम रिफ्लेक्शन गया होगा कि एक पिच होगी, आपके पास नंबर ऑफ प्लेयर होंगे, इस 6 रन ऐसे होगा, बाउंड्री यहाँ होगी। ये सारी जो आपके दिमाग में एकदम सोच बन गई है, ये किस कारण बनी कि आपको उस चीज़ के बारे में, उस फंक्शन के बारे में, क्रिकेट फंक्शन के बारे में बताया गया है। ऐसे कमांड होती है, जैसे हमने कहा खड़े हो जाओ, बैठ जाइए, सिट डाउन, स्टैंड अप, गो। ये जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ऐसे ही कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। कुछ वर्ड्स हम खुद बनाते हैं जिसको आइडेंटिफायर कहा जाता है, और कुछ वर्ड जो जिसने लैंग्वेज बनाया, लैंग्वेज बनाते समय जिन चीज़ों को डिफाइन किया गया है उनको कहा जाता है कीवर्ड्स। वो वर्ड्स क्या कहलाएंगे, कीवर्ड्स कहलाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा असाइनमेंट। अगर हम किसी भी वेरिएबल को, जैसे आपने देखा एस एरो सिंबल n1 प्लस n2, जो हमने ये किया, असाइनमेंट क्या होगा कि अगर आप किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया हुआ है वी वांट टू ट्रांसफ़र 10 to a, तो वी यूज़ द एरो सिंबल। सीक्वेंस का मतलब होता है टॉप टू बॉटम, जब ऊपर से नीचे, स्टेप 1 से स्टेप लास्ट, फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक जब हम काम करेंगे स्टेप बाय स्टेप, उस चीज़ को क्या कहा जाएगा, सीक्वेंस। बीच में एक वर्ड आएगा सिलेक्शन, कि जैसे आपने सिंपल लेक्चर चल रहा है, आपको मैंने असाइनमेंट दे दी, आप क्लास में बैठे असाइनमेंट को सोल्व करें। एक बच्चा आया मेरे पास कि सर मुझे प्यास लगी, क्या मैं पानी पियाऊँ? तो वो उसका सिलेक्शन है कि उसने क्या किया कि सर से पूछा, सर येस और नो, 2 आंसर होंगे। सर येस कहेंगे तो वाटर रूम में ट्रांसफ़र हो जाएगा, अगर नो कहेंगे तो वापस अपनी सीट के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये जो चीज़ है, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, सिलेक्शन। कि आपने एक कंडीशन लगाई है, क्या वो कंडीशन ट्रू है तो हमें ये काम करना है, कंडीशन फॉल्स है तो हमें ये काम करना है। उसके बाद है रिपीटेशन, लूप का मतलब होता है किसी भी काम को बार बार करना, लेकिन पर्टिकुलर कंडीशन तक। जैसे हमने कहा कि 6 PM से 7 PM तक प्लेग्राउंड टाइम है, इस दौरान आप खेलिए। आप क्या करें, 6 PM से 7 PM खेल रहे हैं, लेकिन खेलना कंटिन्यू तो रात तक हो सकता है, लेकिन आपको पता है कंडीशन कहाँ तक है, 7 PM तक। 7 PM के बाद क्या हो जाएगा, आप ग्राउंड को छोड़ देंगे। जैसे आजकल लॉकडाउन पीरियड है, लॉकडाउन पीरियड में क्या हो रहा है कि 7 बजे तक जो है हमें परमिशन है, 7 बजे के बाद क्या होगा, बिजनेस आवर ख़त्म हो जाता है, आपकी सारी मार्केट, सारी दुकानें बंद हो जाती है। तो ये कंडीशन होगी कि आप सुबह 9 से लेकर शाम के 7 बजे तक एक रूटीन में काम कर रहे हैं, लेकिन वो रूटीन शाम को 7 बजे क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है।
इस चीज़ को क्या कहा जाएगा? लूप कहा जाएगा। लूप का मतलब किसी स्टेटमेंट को इटरेशन कहा जाता है, रिपीटेशन कहा जाता है। किसी चीज़ को हम बार बार करते हैं तो उस चीज़ को क्या कहा जाएगा? लूप। उसको लूपिंग वर्ड यूज होता है। हम यहाँ यूज करेंगे, लूप का नाम क्या है? फॉर लूप, और सेकंड इज द व्हाइल लूप। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि जब हम एल्गोरिथम लिखेंगे तो हम किस तरह से लिखेंगे, और जब हम उसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से करेंगे। अब देखिएगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट हम कर चुके हैं, सम ऑफ टू नंबर। सेकंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ड्रा ए फ्लो चार्ट टू फाइंड एरिया एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल अलोंग विद द एग्जाम्पल। यहाँ देखिएगा, जब आप एल्गोरिथम लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम एल को क्या मानेंगे? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। बी ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। एरिया इक्वल टू, एरिया किस लिए वर्ड यूज हुआ? एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए। अब पैरामीटर किस लिए यूज हुआ? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए। एल्गोरिथम देखिएगा बड़े ध्यान से। स्टेप नंबर 1 स्टार्ट, स्टेप 6 स्टॉप। ये दोनों स्टेप आपके समझ में आ गए होंगे। पहला स्टेप हमें स्टार्ट लिखना होता है, लास्ट स्टेप हमें स्टॉप लिखना होता है। सेकेंड, इनपुट साइड लेंथ एंड ब्रेड्थ से एल एंड बी। एल एंड बी हमने पहले डिस्कस कर लिया है। एल स्टैंड फॉर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, बी स्टैंड फॉर द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। देन स्टेप थर्ड, एरिया। एरिया इक्वल टू एल इंटू बी। हम इक्वल टू साइन यूज करते हैं मैथ में। यहाँ असाइनमेंट के लिए क्या साइन यूज होगा? एरो सिंबल। तो एरिया एरो सिंबल, एल इंटू बी पैरामीटर, एरो सिंबल 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी, प्रिंट वैल्यू ऑफ एरिया एंड पैरामीटर एंड स्टॉप। ये एल्गोरिथम होगा सिंपल स्टेप में। इसका फ्लो चार्ट जब हम डिस्कस करेंगे तो हमने क्या कहा? स्टार्ट, इनपुट द वैल्यू ऑफ एल एंड बी। ऊपर वाले में देखिए, रीड N1, रीड N2। ये दोनों स्टेटमेंट हम एक साथ भी लिख सकते थे। अब देखिए नीचे उन्होंने एग्जांपल दिया, एल और बी दो आइडेंटिफायर हैं, दोनों को एक ही लाइन में लिख दिया, इनपुट वैल्यू ऑफ एल एंड बी। आप इनको अलग भी लिख सकते हैं, इनपुट द वैल्यू ऑफ एल, देन सेकंड स्टेटमेंट इनपुट द वैल्यू ऑफ बी। नीचे देखिए, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, पैरामीटर निकाला, पैरामीटर का फॉर्मूला लिखा, प्रिंट एरिया एंड पैरामीटर। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। आज मैंने आपको दो चीज़ें करवाई हैं। फर्स्ट इज द फ्लो चार्ट के सिंबल कैसे क्या होंगे, एल्गोरिथम के अंदर हम एल्गोरिथम को लिखेंगे कैसे, एल्गोरिथम को लिखने से पहले आपको समझाया गया आइडेंटिफायर क्या होते हैं, असाइनमेंट कैसे लिखवा जाएगा, सीक्वेंस का मीनिंग क्या होगा, सिलेक्शन जहां आपको इफ़ कंडीशन जहां आ जाएगी उसको सिलेक्शन कहा जाएगा। उसके बाद हमने यूज़ किया रिपीटेशन का मतलब इटरेशन, किसी काम को बार बार करना, वो रिपीटेशन में आता है। फॉर और व्हाइल की हेल्प से हमने इस चीज़ को यूज़ किया। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया है। एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया है, सबसे पहले ड्रा द फ्लो चार्ट टू ऐड 2 नंबर अलोंग विद द एल्गोरिथम। साइड में एल्गोरिथम लिखा हुआ है जिसके अंदर हमने क्या किया, स्टार्ट 2 नंबर इनपुट किए, उनका सम किया और प्रिंट किया। यही काम हमने एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट से किया। थर्ड एग्जाम्पल में हमने एरिया एंड पैरामीटर निकाला है, एल और बी को पहले डिफाइन किया, इनका मीनिंग क्या है। उसके बाद हमने सेकंड स्टेप में इनपुट की दोनों की वैल्यू, थर्ड स्टेप में एरिया, फोर्थ स्टेप में पैरामीटर का यूज किया और फिर हमने उनको प्रिंट कर दिया। ऐसे ही फ्लो चार्ट में जब एल्गोरिथम लिखा जाएगा तो इनपुट स्टेटमेंट डाली, फिर प्रोसेसिंग डाली और फिर हमने क्या किया, आउटपुट स्टेटमेंट डाली। आउटपुट स्टेटमेंट के बाद हमने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे के विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम आगे डिस्कस करेंगे। आज आप इतना ही रिवाइज कीजिए।